जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम आप सभी को ट्रांसफ़र के विषय में बताने के लिए आए कि ट्रांसफ़र किस प्रकार से हमारे द्वारा दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, तो ट्रांसफ़र ऐसे ही नहीं किसी को दिए जाते हैं। साधक में योग्यता अनुसार ही शक्ति दिए जाते हैं। उसके नाम, फोटो, कुंडली के आधार पर दिए जाते हैं, ना कि किसी भी प्रकार की शक्ति कोई भी धारण कर सकता है। धारण करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए आपके अंदर। अगर वह सामर्थ्यता आप में नहीं है तो कोई भी शक्ति आप सिद्धि नहीं कर सकते हो, ना ही आप कोई भी ट्रांसफर आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि सामर्थ्यता आप में नहीं है। मानकर चलिए कि मैं कोई ट्रांसफर आप हमसे ले रहे हैं, मैं आपको ट्रांसफर दे भी दूं, लेकिन आप उसे संभाल नहीं पाते हो, तो ये सामर्थ्यता हुई। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जिस कारण से आप उसे संभाल नहीं पा रहे हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको शक्ति ट्रांसफर दिए जाएंगे तो देने के बाद आपका शरीर भारी रहेगा, सर दर्द करेगा कुछ समय तक के लिए, पांव भारी रहेगा, पैर में दर्द करेंगे। तो ये सामर्थ्यता होनी चाहिए किसी भी साधक के अंदर। कोई भी भक्त बनता है, कोई भी देवी उपासक होता है तो पागल बनना होता है, या कोई भी साधना करते हैं तो उसके लिए उसके पीछे पागल होना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि आप 1-2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप शमशान जाएं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर, और उसके बाद जब आपको सफलता नहीं मिली तो आप वहां से उठकर निकल जाओ। किसी भी चीज के पीछे पड़ना होता है, लगन होती है, सामर्थ्यता होती है। तो सामर्थ्यता अपने अंदर उत्पन्न किए जाते हैं और ये धीरे धीरे सामर्थ्यता बढ़ती चली जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति दुकान खोल के बैठा है, उसे दूसरे तीसरे एक मतलब कि महीने भर में आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कमाता है, तो क्या 3 साल बाद, 10 साल बाद क्या वही 300, 200 रुपये, 50 रुपये कमाएगा? नहीं ना, क्योंकि उस दुकान की समर्थता और उस व्यक्ति की समर्थता बढ़ जाएगी, और वही व्यक्ति 50 रुपए जो कमाता था, वही व्यक्ति 500 रुपए, 1000 रुपए कमाता है। तो ये सामर्थ्यता होती है। तो ट्रांसफर में बता देता हूं कि ट्रांसफर किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन आप ट्रांसफर ले लिया जाए। तो ये तो योग्यता की बातें मैंने बता दी हैं। ट्रांसफर किसी भी दिन नहीं लिया जा सकता है, कोई विशेष समय होता है, उस समय के अनुसार आपको समय दिए जाते हैं क्रिया करने के लिए, और जब वह क्रिया आपकी संपन्न हो जाती है तो हमारे द्वारा आपको शक्ति आवाहन की क्रिया बताई जाती है कि किस प्रकार से आवाहन करना है, उसका कैसे यूज करना है, क्या वचन लेने हैं, वो सब प्रोसीजर आपको बताए जाते हैं आगे के। और दूसरी बात कि जो लोग बोलते हैं कि आमने सामने ट्रांसफर लेना है, ट्रांसफर लेना है, ट्रांसफर लेना है, तो हमारे द्वारा कोई भी आमने सामने ट्रांसफर नहीं दिए जाते हैं। हमारे द्वारा अगर आप ट्रांसफर भी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कीजिए। जैसे क्रिया बताई जाएगी, प्रयोग बताए जाएंगे, उस प्रकार से आपको करने हैं। जब जब आपकी क्रिया होगी उस समय तक हमारी भी क्रिया चलती है। ठीक है। तो जो व्यक्ति कहते हैं कि आमने सामने लेना है, तो मैं खोल के बोल देता हूं कि हमारे द्वारा आमने सामने कोई भी प्रोसीजर अभी नहीं है कि हम आपको आमने सामने ट्रांसफर दे सकें। यकीन है तो आप ले सकते हैं, यकीन नहीं है तो फिर कोई भी कार्य आपके हमारे द्वारा कोई भी संपन्न नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर यकीन ही नहीं है। रहा दूसरे यूट्यूबर, तो उनके हिसाब से मैं नहीं चलता हूं। दूसरा क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। मैं केवल अपनी बात बताऊंगा कि आप इस प्रकार से हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हो। अगर आप सहमत हो तो हमारे द्वारा ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर आप सहमत नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब अपने गुरु के ऊपर
यकीन ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो उस शिष्य के रहने का अर्थ कोई भी नहीं है, उस गुरु को भी नहीं है। गुरु भी नहीं चाहेगा कि ऐसे शिष्य को मैं रखूं जो मेरे ऊपर यकीन ही नहीं करे। तो साधना गुरु कोई भी व्यक्ति बनाता है, गुरु कोई भी बातें बोलते हैं कि आप जाओ शमशान में जाओ, यह क्रिया करो। तो क्या गुरु को की बातों की अवहेलना करनी चाहिए? नहीं ना। अगर आप अवहेलना करते हो तो जो आपको प्राप्त होने वाला था वो प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपके मन में शंका है। गुरुजी 10 दिन भेज देते हैं शमशान में बैठने के लिए, कहीं अकेला खंडर में बैठने के लिए, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये सब बातें हैं जो शिष्यों के मन में चलते रहते हैं। गुरु एक ऐसा तत्व है, कोई साधना ना भी करे ना तो गुरु की कृपा से आपके हर कार्य बनते चले जाते हैं। चाहे आपके सामने में कोई भी व्यक्ति आ जाए, प्रेत बाधा क्यों ना हो, डाकनी शाकनी हाकनी पिशाचनी क्यों ना हो, उसके अंदर गुरु मंत्र को एक बार आदेश देकर देखो, एक झटके में सब कुछ वहां से हट जाएगा। तो गुरु तत्व इतनी क्षमतावान होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। गुरु में और गुरु के मंत्र में पावर बहुत अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि वह अपने जो भी साधनाएं किए हुए हैं, जो भी तप किए हुए हैं, उसके 10वां भाग 30वां भाग वो अपना उस मंत्र के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, उस मंत्र में अंश देते हैं उस सभी साधकों को या साधक को, जिसके द्वारा उसकी पूर्ण रूप से रक्षा होगी और होती है। हर एक विपरीत स्थिति में से निकालने वाले वह गुरु मंत्र होते हैं। आपके हर कार्य में करने वाले आपके गुरु मंत्र होते हैं। आपके हर कार्य को सिद्ध करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए गुरु मंत्र में पावर होती है। तो जिस लोगों को यकीन होता है वो हमसे जुड़ सकते हैं, ट्रांसफर भी ले सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपको प्रोसीजर बताया जाएगा उसी प्रकार से आपको करना है। अगर उसमें आप कोई भी अपनी तरफ से त्रुटि करते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर ये होता है। ये त्रुटियां नहीं करनी है, और त्रुटि भी करते हैं तो ये गुरु का कार्य है कि गुरु किस प्रकार से आपको संभाले। साधना शक्ति, कोई भी शक्ति ट्रांसफर लेते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। यह बातें, जो प्रोसीजर की बातें हैं, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। और जो गुप्त प्रोसीजर है, जैसे उसके बारे में बताना है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ बैठना है, वो सब आपको जब आप फीस पेमेंट करते हैं तो उसके बाद से आपको प्रक्रिया बताई जाएगी। और बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया होती है उस क्रिया की, शक्ति आवाहन करने की क्रिया को। हमारी तरफ से ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है कि आपको बहुत क्लिष्ट से क्लिष्ट क्रिया आपको दें, बहुत परेशानी वाला आपको क्रिया दे कि जाओ आपको वन से ब्रह्म कमल लाने हैं, या वन से ऐसे दुर्लभ वन में जहां कि आपको एक लौंग लाने हैं। तो ये सब आपको परेशानी वाले आपकी क्रिया नहीं दी जाती है। बहुत ही सिंपल और सरल क्रिया बताई जाती है शक्ति आवाहन करने की, जब आप ट्रांसफर लेते हो तो। साथ साथ उसमें आपको वचन भी दिलाए जाते हैं। जब आपकी क्रिया होती है तो हमें भी बैठना होता है। क्यों बैठना होता है? क्योंकि आपकी रक्षा के लिए, क्योंकि हमारी शक्ति तो गई आपके पास, लेकिन वह शक्ति आप उससे किस प्रकार से बातें करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन इसके लिए आपको रक्षा करने के लिए हमारी क्रिया चलती रहती है।
जिस कारण से आपकी रक्षा होती है और शक्ति और आपके बीच में एक दीवार होती है। और जब यह आपके वचन हो जाते हैं तो यह दीवार हट जाती है। तो ये सब कुछ बातें हैं। जो लोग ट्रांसफर लेना चाहते हैं वो नवरात्रि के समय में या दीपावली के समय में ऐसा सिद्ध मुहूर्त उस समय हमारे द्वारा ट्रांसफर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन बोलो कि इस दिन आप मुझे ट्रांसफर दे दो, तो संभव नहीं है। एक विशेष समय होता है, मुहूर्त होता है, उस समय सभी को ट्रांसफर दिए जाते हैं। और कुछ अंश जब आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के पश्चात आपको कुछ सामग्री बताए जाते हैं, लौंग वगैरह लिए जाते हैं, बताए जाते हैं। कुछ परसेंट आपको उसी समय शक्तियों के अनुभव हो जाते हैं और करवा दिए जाते हैं, कुछ परसेंट दे भी दी जाती है। ये आप दृश्य और दृश्य रूप में रख सकते हैं। देखिए, अदृश्य रूप में रखना ठीक होता है और दृश्य रूप में रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप उसे देखोगे तो आपके पास कोई साधक आता, कोई भी व्यक्ति आता है, तो आप उस व्यक्ति पर ध्यान दोगे कि अपनी शक्तियों के ऊपर ध्यान दोगे। तो सबसे अच्छा होता है अदृश्य रूप में। दृश्य रूप में रखने के लिए आपके अंदर सामर्थ्यता होनी अति आवश्यक है, जरूरी है। आपके अंदर सामर्थ्यता नहीं है तो संभव नहीं है कि कोई भी शक्ति आप रख सके। चाहे अदृश्य और दृश्य, कोई भी शक्ति नहीं रख सकते हैं। ये विशेष समय में ही दिए जाते हैं। जब आप पेमेंट करते हो तो उस समय आपको प्रोसीजर बताया जाता है कि इस प्रकार से करना है, ये कार्य नहीं करने हैं। कुछ चेतावनियां भी बताई जाती है। ट्रांसफर रखने के बाद से किस प्रकार से कार्य करवाए जाएंगे, कौन से कार्य नहीं करवाने हैं, वो भी बताए जाते हैं। तो कोई भी ट्रांसफर अगर आप लेते हैं तो वो किसी विशेष समय में आप हमसे ले सकते हैं। जैसे होली, नवरात्रि, दीपावली, रवि पुष्य नक्षत्र आदि नक्षत्रों में भी ले सकते हैं। खास करके पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भरोसा आपको करना होगा। हमारे द्वारा कोई भी आमने सामने का प्रोसीजर नहीं है। मैं खुल के यूट्यूब के ऊपर मैं बता देता हूँ। अगर आपको भरोसा है अपने गुरु पर, अपने ऊपर, हमारे ऊपर, तो आप हमसे जुड़कर ट्रांसफर ले सकते हो। और जब आपके कार्य बनते चले जाएंगे तो जो हमारे द्वारा आपको शर्त दी जाएगी, उस शर्त के अनुसार आपको खड़ा उतरना होगा। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।